खजूर को इस्तेमाल करके आप चीनी कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो है बड़ी सिंपल सी, तमाम लोगों के लिए जो हेल्दी रहना चाहते हैं बड़ी उम्र तक, और वो लोग जो प्री डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। खजूर से चीनी आप कैसे बना सकते हैं। खजूर यानी डेट्स के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लगाकर मिनरल से लगाकर तमाम बी कॉम्प्लेक्सेस खजूर के अंदर मौजूद हैं। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी 2 से 3 खजूरें खा सकता है दिन में। डायबिटीज़ के पेशेंट भी 2 से 3 खजूर डेट्स ले सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो खजूर इस्तेमाल कर लेना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू चीनी जो कि जहर है। अगर हम अपने बच्चों को यंग एज में, अभी जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जो पेशेंट हैं, अगर हम उनको इस चीज़ पे राज़ी कर लें कि आपने चीनी से बनी हुई चीज़ें घर में कुछ नहीं बनेंगी, हम आपको खजूर से चीनी बना कर देंगे। तरीका मैं आपको बताऊंगी जो बड़ा सिंपल है, और इस्तेमाल आप करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगती है और कौन कौन लोग इसको फॉलो करता है। कमेंट जब तक आप नहीं करते मेरी हौसला अफजाई नहीं होती, दूसरे मुझे रहनुमाई नहीं मिलती कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, मज़ीद और आपको क्या हेल्प चाहिए। तो ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट किया करें। खजूर जो है हमारी ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए, और हमारे सुन्नत में भी है कि खजूर का इस्तेमाल अगर आप रोज़ाना करते हैं, अपने बच्चों को भी करवाते हैं, तो फिर आप बीमार होंगे ही नहीं। पट्ठों के मसाइल जितने भी हैं जिसमें मैग्नीशियम पोटेशियम बहुत अपना काम कर रहा होता है, वो आपको कहीं से नहीं मिल रहा, वो आप खजूर से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध में खजूर नहीं ले सकते, आपको दूध मना है, या आप और कोई चीज़ दूध की बनी हुई नहीं खा सकते, या वैसे आप खजूर नहीं खा सकते, कुछ लोगों को दांतों के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो खजूर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताने लगी हूँ जो कि आप सब ने फॉलो करना है। और हम चाय, कहवा, मीठा, सब चीज़ें आप इसी से बना सकते हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने खजूर ले लेनी है, खजूर किसी भी किस्म की हो, उसमें कोई शर्त नहीं है कि ख़ास किस्म की खजूर हो। आपने उसको सुखा लेना है। कोशिश करें कि ज़रा धूप में सुखा लें, उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, फिर उसको छाँव में सुखा लें। जब वो मुस्तकिल सूख जाए तो फिर आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। काटने के बाद उसको थोड़ा सा और फैला दें धूप में, उसमें से मॉइस्चर और उड़ जाएगा, वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स को, सब्जियों, फलों को जब सुखा लिया जाता है तो मॉइस्चर तो उड़ जाता है उनका, तो जो चीज़ पीछे बचती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे कटे हुए पीसेस, तो इनको आपने हल्का सा दरदरा यानी कि कोर्स फॉर्म में इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके ½ kg 1 kg जार आराम से आपका चल जाएगा, ख़राब नहीं होता। इसको आप अपनी चाय बनाते हुए डाल सकते हैं, कहवा बनाते हुए डाल सकते हैं, दूध में डाल के शेक बना सकते हैं, या वैसे डाल के पी सकते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी फॉलो करनी है। आपका दिल सेहतमंद रहेगा, आपके पट्ठे, आपके गुर्दे, आपका लिवर, इवन आपका पैंक्रियाज, जो चीज़ें आपके जिस्म के ऑर्गन थक जाते हैं इन आर्टिफिशियल चीज़ों को, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बर्दाश्त कर कर के आपका जिगर थक जाता है, फिर आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाएं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।